मैं डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार सिंह, सह आचार्य, बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा। आज मैं BSc पाठ प्रथम वर्ष के छात्रों को जीव रसायन का रासायनिक संगठन के बारे में बताने जा रहा हूँ। केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग बॉडीज। जीवों में अनेक प्रकार के अवयव अनेक कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, जिसमें जल तथा शुष्क पदार्थ होते हैं। जल की मात्रा 60 से 90% तक पाई जाती है तथा शुष्क पदार्थों में दो प्रकार के यौगिक होते हैं, कार्बनिक एवं अकार्बनिक। नंबर 1, जल। जीवधारियों में प्रतिक्षण अनेक प्रकार की जैविक तथा रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं, जिन्हें सुगमतापूर्वक संपन्न होने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल का होना आवश्यक है। अतः जल जीवित पदार्थों का अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव है। पौधों तथा जंतुओं का जीवन जल पर ही आधारित है। पौधों में जल की मात्रा सभी जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है। जीवित पदार्थों में इसकी मात्रा 50 से 95% तक पाई जाती है। जल पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के घोलक तथा वाहक का कार्य करता है। पौधे सभी पोषक तत्वों को घुलनशील अवस्था में ग्रहण करते हैं, इसलिए पोषक तत्वों का घोल बनाने के लिए जल आवश्यक है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के लिए जल का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के निर्माण के लिए होता है। जल प्रोटोप्लाज्म की भौतिक अवस्था बनाए रखने में आवश्यक है। जल प्रोटोप्लाज्म का आवश्यक अंग है। प्रोटोप्लाज्म में जल वह माध्यम बनाता है जिससे दूसरे प्रकार के यौगिक अपने अणु अवस्था में वितरित रहते हैं। इस प्रकार जल कोलाइडली विलयन का एक प्रावस्था है। जंतुओं में रक्त संचार व पौधों में रसाकर्षण के लिए जल परम आवश्यक है। यह पौधों तथा जंतुओं के अंतर्गत कई रूपों में पाया जाता है, जैसे उपापचयी जल, संयुक्त जल तथा स्वतंत्र जल। दूसरा, शुष्क पदार्थ। शुष्क पदार्थ में कार्बनिक पदार्थ तथा अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ, ये पदार्थ ऊर्जा के स्रोत होते हैं। इन पदार्थों को नाइट्रोजन की उपस्थिति के आधार पर नाइट्रोजन युक्त तथा नाइट्रोजन विहीन पदार्थों में बांटा जाता है। इनके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स तथा एंजाइम प्रमुख हैं, जिनका विस्तारपूर्वक अध्ययन विभिन्न व्याख्या में दिया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले पदार्थों का एक समूह कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा होता है। इनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 का होता है। शर्करा, स्टार्च, ग्लूकोज, पेक्टिन, गोंद, रेजिन्स इत्यादि सभी कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत आते हैं। उपापचय प्रक्रियाओं में शर्करा, स्टार्च तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन का महत्वपूर्ण स्थान है। जंतुओं में अधिकतर ग्लाइकोजन का संग्रह होता है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण मुख्यतः शर्करा एवं अशर्करा में किया जाता है। शर्कराएं मीठे स्वाद युक्त, जल विलेय एवं मणिभीय होती हैं। उपापचयी क्रियाओं में शर्करा एवं अशर्करा का महत्वपूर्ण स्थान है। शर्कराओं
का पुनः वर्गीकरण मोनोसैकराइड ओलिगोसैकराइड्स में किया जाता है। गन्ने के रस में चुकंदर में सुक्रोज पाया जाता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संचय स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है और शर्करा अथवा पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण मोनोसेकेराइड के अनेक अणुओं के मिलने से होता है। इनमें से अधिकतर पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण मोनोसेकेराइड के एक ही समान के अणुओं में होता है, जिसके जल अपघटन से एक समान अणु का उत्पादन होता है। अगला कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोटीन एंड अदर्स नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस। जीवों में के महत्वपूर्ण अवयवों में प्रोटीन का बहुत महत्व है। प्रोटीन प्रोटोप्लाज्म का आवश्यक अंग है। प्रोटीन की संरचना एमिनो अम्ल से होती है। एमिनो अम्लों के आपस में विभिन्न अनुक्रम से संयुक्त होने से विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण होता है। एंजाइम एवं प्रोटीन प्राकृतिक पदार्थ है। जीवित पदार्थों में अनेक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। सभी प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्वों के संयोग से होता है। प्रोटीन के अंतर्गत अल्प मात्रा में सल्फर, फास्फोरस भी पाया जाता है। इनकी मात्रा कभी कभी 2% से अधिक नहीं होती है। अगला पॉइंट है एंजाइम्स। जीवों के अंतर्गत प्रतिक्षण होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाएं प्रायः जीव उत्प्रेरक अथवा एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित की जाती हैं। एंजाइम जीवित कोशिकाओं में संश्लेषित कार्बनिक तथा प्रोटीन प्रकृति के पदार्थ होते हैं। जंतुओं में रासायनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। एंजाइम अनेक प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ संश्लेषण, कुछ ऑक्सीकरण तथा अवकरण की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। लिपिड्स या तो वसी अम्लों के एस्टर होते हैं या एस्टर से के जल अपघटन से बने पदार्थ होते हैं। वसाएं जो वसी अम्लों के ग्लिसरॉल के साथ बने एस्टर होते हैं, इनका महत्वपूर्ण स्थान है। पिगमेंट्स। पौधों में अनेक प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, बैक्टीरियोक्लोरोफिल। यह जल एवं प्रकाश के संयोग से करने से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। कैरोटीनॉइड्स है, जेंथोफिल है इत्यादि। विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं, जल विटामिन्स तथा फैट्स वसा विटामिन्स। जल विटामिन्स में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन सी। वसा विटामिन्स में विटामिन ए, डी, ई, के। इसके बाद हार्मोन्स पादप हार्मोन्स कई प्रकार के होते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, फाइटिन्स, एब्सिसिक अम्ल इत्यादि। अकार्बनिक पदार्थ पौधों तथा जंतुओं में अनेक प्रकार के अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, सल्फर, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम, बोरान, क्लोरीन, आयोडाइड, ब्रोमीन तथा फ्लोराइड।